हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, आपका सबका फेवरेट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज एक रीडिंग यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ। आज का जो रीडिंग है वो कैंडल फैक्स ट्रेडिशन होगी। आप आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो तो उस पर्सन के करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, तो जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उस पर्सन की बारे में सोचिए। ठीक है, ताकि आपको एक्यूरेट रीडिंग, दिल की हालत जो क्या है उनका, तो सब कुछ आपको एक्यूरेट रीडिंग मिल सके और आप जान पाए कि आपके पर्सन की दिल की हालत अभी कैसी है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे देख सकते हो, चाहे मेल फीमेल थर्ड सेंटर हो, किसी भी रिलीजियन कास्ट इशू। ठीक है, तो किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो तो अब सबके लिए रीडिंग है। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के मैं रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। टाइमलेस आप जब भी देखें कि उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो स्टार्ट करती हूँ आज की रीडिंग, आज की प्रेडिक्शन को। तो जब तक हम स्टार्ट करें, आप लोग गहरी सांस लीजिए, उसके बाद आराम से रिलैक्स हो जाइए। ओके, कुछ भी सोचना बंद कर दीजिए, कोई भी एज्यूम्स लगाना बंद कर दीजिए, बस आप रिलैक्स कीजिए। ओके, सो जो फ्लेम है, कैंडल की फ्लेम पे आपको फोकस करना है। ठीक है, जिस भी इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए जानना चाहते हो आप, तो उनका नाम आपको 3 बार लेना है। इस रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। फ्लेम पे फोकस करें गाइस। 3 बार उनका नाम ले लीजिए। 3 बार उनका नाम आपको इस तरह से लेना है ताकि आपको खुद को सुनाई दे। तो मैंने आपको टाइम दे रही हूँ। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। ओके तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है ना, इस करंट मोमेंट में आपसे कुछ छुपाना चाह रहे हैं। अपना इमोशंस, अपना प्यार, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। आपके पर्सन बहुत ट्राई कर रहे हैं कि वो अपना प्यार, इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को छुपा कर रखे अपने ही अंदर, ताकि आपको पता ना चले कि ये आपको लेके कोई भी इमोशंस कैरी कर रहे हैं। ओके, ये किसी भी रीज़न मुझे देख रहा है कि ये इंसान ज़बरदस्ती खुद को, जो इनका मन हो रहा है आपको मैसेज करना, इमोशनली अपना फीलिंग्स को शेयर करना, आपका अटेंशन पाना, ये सारी चीज़ ये ना कहीं दबा कर रखे हैं। ठीक है, तो कुछ छुपाने की बहुत बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अपना ही इमोशंस की अगेंस्ट आपका जो पर्सन है वो मुझे नज़र आ रही है कि अपना इमोशंस को कम करना चाहते हैं, अपने इमोशंस के अगेंस्ट जा रही है। ठीक है, और डेफिनेटली वो पर्सन वो प्रिटेंड कर रहे हैं अभी कि छुपा रहे हैं, कि जिसके कारण आपको लग रहा है कि आपका पर्सन का प्यार महसूस नहीं हो रही है आपको अभी। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपका पर्सन आपको भूल चुका है, आपको समझते नहीं, आपके लिए कोई सच्चा प्यार, सच्चा भावना अपने दिल में है ही नहीं शायद आपको लेकर। तो आपको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं जानबूझकर। ओके, सो कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो उस चीज़ को लेकर।
आप सोच रहे हो कि आपके लिए तो कोई सच्चा प्यार ही नहीं, इनके दिल में सच्चा भावनाएं आपके दिल में है ही नहीं इनके लिए, तो आपको इग्नोर कर रहे हैं शायद ये पसंद, वो भी जानबूझकर ही कर रहे हैं। तो आपको फिर से डोमिनेट करने की शायद कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, तो ऐसा चाह रहा है कि आप ही की आपको अपना प्यार महसूस ना हो, ये आपको आइडिया लग सके कि ये आपके प्रति बहुत इंटरेस्टेड है। तो ये इन्हें आपके प्यार ने पागल कर दिया, बट कुछ रीजन से ये हाइड कर रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को बताना नहीं चाह रहे हैं, छुपा रहे हैं, कुछ सामने नहीं लाना चाहते हैं, अपना इमोशंस को दिखाना नहीं चाहते, एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं। ओके, ये पर्सन ऐसा फील करे कि इनके दिल में जो प्यार चल रहा है ना आपके लिए, जो भावनाएं चल रहे हैं ना, आपको वो महसूस ना हो, ये आपका कोई आइडिया ना लगे। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि कुछ माइंड गेम ये अभी खेल रही है, नॉट बैड वे। ये चाह रहा है कि आपको पता ना चले, आपको कोई आइडिया ना लगे। ओके, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, वही रीज़न है कि जिसके वजह से आपको अभी अकेला फील हो रहा है। तो बहुत सैड फिर से हो रहे हो आप, और आप सोच रहे हो कि इतने सब कुछ करने के बाद भी इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया। शायद ये पर्सन तो मुझे याद ही नहीं कर रहे हैं, भूलना चाहते हैं। ये आपसे बिना खुश है लाइफ में, इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं। तो बहुत आराम से है, बट सच नहीं है गाइस। ओके, ये बहुत एंजाइटी में है, बहुत ज़्यादा ही परेशान है आपसे बात करने का, आपको देखने का तो आपसे बात करने का, आपको देखने का मन बहुत हो रहा है इनका। बट उनको लग रहा है कि जब मैं खुद अपने आप को रोक रहा हूँ तो कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि सामने वाला मुझे अटेंशन दे, क्योंकि मैं तो सब जानबूझकर कर रही हूँ ना। तो ये मुझे क्यों अटेंशन देंगे, ये मेरे पीछे क्यों भागेंगे, ये क्यों मुझे चेस करेंगे। तो कोई एक्सपेक्टेशंस इनको भी रखना नहीं चाहिए। सो ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे पिक हो रही है कि अच्छे तरह से ये है ना, अच्छे तरह से सब कुछ समझ चुके कि ये अगर मैं ऐसा माइंड गेम खेलूं और एफर्ट्स ना लगाऊं तो सामने वाले से मेरा कोई हक नहीं बनता कि सामने वाले अगर मुझे टेक्स्ट करे, मुझे अटेंशन दे। हाँ, एक दो बार हो सकता है, बट ऑलवेज नहीं। ओके, तो यस, मुझे इनके लिए वेट करूँ और ये मुझे मैसेज करे, ये एक्सपेक्टेशंस तो मुझे एटलीस्ट नहीं रखना चाहिए। तो एक करंटली समझ पा रहे हैं कि उन्हें आपसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जहाँ से वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत उदास भी है ओवरऑल पर्सनल लाइफ में जो सिचुएशन चल रहा है ना। तो उनके डेस्टिनी जो है ना, ये दिन कहीं ना कहीं उनको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ना खुश है, बिल्कुल खुश नहीं है। वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं और वो उम्मीद नहीं कर सकती कि ना अब वो आपके लिए ना कुछ कर पा रहा और ना कभी कुछ आपके लिए किए थे। तो वो अगर उम्मीद भी रखे तो किस मुंह से उम्मीद रखें, किस मुंह से वो चाहेंगे कि आप सामने से आकर उनसे बात करो, सामने से आकर उनको अटेंशन दो, सामने से आकर उनके साथ कनेक्ट करो। ठीक है, सो वो तो सब कुछ बेकार होगा वो चीज़ कि आप सामने से आकर उनको बनाओ, उनको चेस करते रहो। सो डेफिनेटली इस मोमेंट पे पर्सन कहीं ना कहीं उन्हें अपने पास्ट बिहेवियर का भी ज़्यादा याद आ रही है। तो वो जो आपको पास्ट में टाइम नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया, कभी आपको समझने की कोशिश नहीं की, वो कभी इमोशंस को शो नहीं की, तो कैसे आपको इग्नोर करते थे, आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो फॉर ग्रांटेड आपको लिया। तो उसके लिए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो समझ पा रहे कि जो चीज़ें उन्होंने करी है वो चीज़ें घूम फिर कर उन्हें मिलने वाली है तो आपके तरफ से, और वो होप नहीं रख सकते आप कुछ अच्छा करो उनके लिए। ओके, तो इसलिए पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है इस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा सोचे जा रहे हैं। तो ये आपको प्यार करते या कभी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि आप उनको प्यार करो, आप उन पे प्यार जताओ, उनको सब कुछ दो जैसे पहले आप प्यार करते थे। तो सो ये समझ रहे कि जो उन्होंने किया आपके साथ वही इनके पास ना घूम फिर कर आ रहे हैं, घूम कर मिलने वाला है उनको सब कुछ। तो बहुत होपलेस एंड हेल्पलेस मुझे नज़र आ रही है आपके पर्सन की, क्योंकि उनको लगता है कि जो सिचुएशन अभी है वो बदल नहीं सकते।
ओके। सो डेफिनेटली तो कुछ ए पर्सन कुछ इनिशिएट नहीं कर पा रही है, तो आपसे इमोशंस नहीं रखनी चाहिए, तो वो सही नहीं होगा। उनको लग रहा है कि उम्मीद रखना सही नहीं होगा, आपसे एक्सपेक्टेशंस रखना और आपके लिए कुछ ना करना, ये सेल्फिशनेस हो जाएगा। तो जो इन्होंने पहले भी करी थी, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा करे थे या करे थे। ओके। सो जो गलत, जो मिस्टेक से करते आए हैं इस प्यार में, वो और रिपीट नहीं करना चाहते। अगर ये आपको बेबसाई किसकी तकलीफ देती होंगी, ठीक है, आपको तकलीफ देते होंगी, ठीक है, तो वो सब कुछ और नहीं देंगे। अगर ये एफर्ट्स ना डाल सकते तो ये नहीं डालेंगे, बट आपको कष्ट देने का कोई हक नहीं है इनका। ओके। तो आपको और ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो आपको और नहीं परेशान करेंगे, जिससे आपको ये फील हो कि आप में शायद कोई कमी है। ठीक है, बहुत डेंजरस इंसान है ये। इसी वजह से आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं, आपको एक भी फील ना हो। तो वे करंटली महसूस कर रहे हैं कि वो जो भी कदम उठाते हैं, जो भी एफर्ट्स देना चाहते हैं आप दोनों की कनेक्शन में, तो हमेशा गलत ही होता है। वो साथ साथ ये भी सोच रहे हैं कि जो मेरी इंटेंशंस है, जो प्यार है, वो मैं मेरे पर्सन को दे नहीं पा रही हूँ जितना देना चाह रही हूँ। सो इंसान एक खुद ही सोच के परेशान ज़्यादा हो रहे हैं करंट मोमेंट पे। ओके। काफ़ी छुपा रुस्तम है, दिल में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ शो नहीं करते, कुछ बाहर नहीं आने देते, कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल एनर्जी को कर रहे हैं। इस मोमेंट पे पर्सन काफ़ी उदास है, काफ़ी इमोशनल सैड है, ठीक है, इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये अपने अंदर चेंजेस कैसे ला सकते हैं, कैसे वो आपको सब कुछ बताए, कैसे अपना थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं इंसान। कभी तो इन्होंने किया ही नहीं सब कुछ, और आप करें तो वो क्या ड्रामा नहीं लगेगा। तो और कैसे आपको ये भरोसा दिलाए कि वो फिर ऐसा गलती दोबारा नहीं करेंगे। तो आपका जगह, आपका वैल्यू, आपका इम्पोर्टेंस इनका समझ आ चुका है। आप चाहते हैं कि दिल से रिश्ता निभाना, अपना 100% देना। ये जो इनकी दिल की अनकही बात कैसे वो आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है, कैसे आपको तक पहुंचाए, तो वो जस्टिस करना चाहते हैं इस कनेक्शन का, बट समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से जस्टिस करे हो। तो करंटली उनका थॉट से चल रहा है कि वो जस्टिस देना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में। वो ऐसा चाह रहे हैं कि बस जस्टिस हो जाए इस रिश्ते में, और ये जस्टिस आप दोनों को मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये चाह रहे हैं कि आपके लिए कुछ करना, बट स्लोली, ताकि दोबारा कोई गलती ना हो, दोबारा कोई गलती ना करके बैठे ये, ठीक है, जहाँ से आपको फिर से वो दुख पहुँचाए। ओके। क्योंकि करंटली वो इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद उन्हें ट्रस्ट नहीं करोगे, और ट्रस्ट नहीं करते और ना करना चाहते। तो आप इस रिश्ते से उनके बिहेवियर कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि आपको खुशियाँ दे। तो ये आप जो भी आपके लिए करेंगे, इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए करेंगे। सो ये इसके बारे में काफ़ी सोच रहा है कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं, कैसे मेरे प्यार को जताऊं, ठीक है, कैसे मेरी सच्चाई जो इनके सामने आ गई, या आपको लेकर इतना सोच रहा है कि आपके दिमाग पे जो बैठ गई कि इनका जो इमेज, ठीक है, तो उसको कैसे हटाए। क्योंकि आप तो इनको चीटर समझते हो, आप तो इनको हमेशा एक ड्रामा करना या स्टोरी बनाना, ठीक है, अच्छे तरीके से माइंड गेम खेलना, तो सब कुछ यही तो आपके माइंड में बैठ गए ना, दिमाग में बैठ गए ना कि इंसान तो सब कुछ आपके साथ करते हैं, तो वही दोबारा दोहराएंगे। तो ये जो चल रहे हैं उनके दिमाग में, वो आपको कैसे पता है। दूसरे कलर का मैं लाइट कर लेती हूँ, इस पर कॉन्सेंट्रेट करेगा, इस देखते हो। सो करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स इंसान को काफ़ी सैड है आपके बिना। सच में बहुत कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, बट कर नहीं पा रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि मेरा तो कोई चिंता ही नहीं है तुमको लेकर, शायद तुम ज़्यादा सोच रहे हो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है,
बट ये सच नहीं है। बैकअप द सीन अलग है। ओके साथ जो है गाइस, इनकी दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपकी छवि है। आपके बारे में सोचना, आपके बारे में फील करना, आपको याद करना, आपके अच्छे क्वालिटीज़ के बारे में याद करना, यही सारी चीज़ों से इनका दिल, इनका ना दिन निकल रहा है आजकल। ठीक है, तो ये इंसान बस सिर्फ और सिर्फ हैवीली आपको याद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, इतना ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इतना इंटेंस फीलिंग्स है कि ये मुझे दिख रहा है कि इंसान की हेडेक भी है, कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ रही है, बहुत हेडेक हो रहा है इनका। तो ये पर्सन ऑफ फीलिंग्स जो है ना, गिल्टी, जैसे कहते हैं पार्ट इनका ईगो, उनको लग रहा है कि मैं मिस कर रहा हूँ और कर रही हूँ, बट मैं जताऊँगी नहीं। यस, मैं जताऊँगी नहीं, मैं बताऊँगी नहीं, मैं दिखाऊँगी नहीं कि मैं इसके लिए तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ। तो ये मुझे बात करने की इच्छा जग रही है। तो ये जो पर्सन है, इतने तड़पने के बावजूद भी अपना दिमाग में अटके हुए हैं कि मुझे कमज़ोर फील नहीं करना है, मुझे कमज़ोरी दिखाना नहीं है, मुझे अपने एटीट्यूड में, ईगो में रहना है, चाहे मुझे कितना भी रोना पड़े, लेकिन मैं सामने से इनिशिएट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इस जिद पे आपके पर्सन है। ओके, काफ़ी हार्ड सोच रहे हैं, बट इनका दिल जानता है कि क्या इनका काफ़ी गलत है, खुद जानता है। सो डेफिनेटली काइंड टू पर्सन काफ़ी परेशान है, आपको बहुत याद कर रहे हैं, उन्हें आपके लिए रोने का बहुत मन कर रहा है, उन्हें आपके लिए रोना आ रहा है, तो उन्हें अपने याद बहुत ज़्यादा सता रही है, एंजाइटी है मन में, आपको खोने का एक डर है। तो डर इतना हैवी हो चुका कि इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं ये पर्सन की, इनकी ना, जैसे कि इतना जो हेवी हुआ ना, तो इनकी नींद भी उड़ गई है, ढंग से नींद भी नहीं आ रही है, कहीं मन नहीं लगता इनका, कभी मन नहीं लग रहा इनका काम करने का, बस पड़े रहे बेड पे, कुछ ना करे। ठीक है, तो कहीं पर इनकी फोकस नहीं बन पा रही है, कुछ करने की इच्छा भी नहीं जग रही है मन में, और बहुत ही बेकार लग रही है इनको सब कुछ इन्हें बहुत बेकार लग रहा है। दिल में एक अजीब सा भारीपन है, और इतना ज़्यादा ये आपको याद कर रहा है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि सारी गलतियों की वजह से इन्हें ऐसा फील हो रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ पास्ट के बातें भी याद करते आपके लिए तरफ रहा है, लेकिन सच सच लग रहा है कि इनके मन में जो डर है ना, इतना याद कर रहे तो है, ये फीलिंग्स को ना खुद छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, दिमाग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्राई कर रहे कि बेस्ट कुछ करें, बट ये आपको शो ना करे कि आपके लिए कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं, कितना ज़्यादा रो रहे हैं आपके लिए, कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। तो ये माइंड डाइवर्ट करने की पूरे कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश कर रही कि अपने ये फीलिंग्स को छुपाने की। ठीक है, वो सारे इनके थॉट्स दिमाग से चल रहे, कोशिश कर रहे कि सारी फीलिंग्स जो चल रही वो निकल के बाहर ना आ जाए। देखिए, ये जो इंसान है, तो ये पर्सन काइंडली सोच रहे हैं कि उनका जो इमोशंस उनके दिल में है, उनका जो प्यार उनके दिल में है, और उनके अंदर ही है, जो वो बाहर नहीं करते, जो वो शो नहीं करते, प्यार से कोई एफर्ट्स भी नहीं डालते। ठीक है, तो सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है। तो ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो आपका साथ पाना चाहता ज़िंदगी भर के लिए, तो उन्हें एक बात समझ आ रहा है कि प्यार को दिखाना, प्यार को जताना बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर जो इमोशंस है, अगर हम बाहर नहीं निकालते तो जरा सी बात है कि सामने वाले को कैसे पता चलेगा, सामने वाले को समझ नहीं आएगा ना इस बात को। तो सामने वाला से क्यों ना मेहनत कर ले, वो जो है रिश्ता नहीं निभा पाएगा या पाएगी। तो आपका पर्सन एक बात समझ रहा है कि उसको एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। दे आर फीलिंग लाइक कि उनके दिल में बहुत प्यार है, वो प्यार वो आपको कभी समझा ही नहीं पाएगा। ठीक है,
या समझा ही नहीं पाए हैं, तो मतलब वो आपको उस डेप्थ में नहीं लेकर गए कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। अगर वो आपका प्यार पाना चाहते हैं, तो आपका साथ चाहते हैं, तो उनका एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हाथ पे हाथ उठाकर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ कहने से हाँ मैं तो प्यार करती हूँ या करता हूँ, और अपने दिल में इमोशंस को रखने से चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तब ज़रूरी है कि मैं जो हूँ अपना प्यार जताऊँ, तो इन्हें आपके सामने प्यार जताने का बहुत ही मन कर रहा है करंटली, ठीक है, क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता। अगर इमोशंस है तो रखने से नहीं होता, प्यार है तो उसे बाहर लाना चाहिए। उस प्यार से रिलेटेड इमोशंस एंड सोच भी डालना पड़ता है। ओके, सो करंट मोमेंट पे इंसान इसके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, सारे थॉट्स उनके दिमाग में चल रही है। तो सोच रहे हैं डेफिनेटली इस वक्त पर्सन आपसे रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं, तो उनको ऐसा लगे कि जिस भी तरीके से वो निभाया है कनेक्शन को, जिस भी तरीके से आगे बढ़ाया है, तो उन्होंने कभी ना कहीं मैच्योरिटी शो नहीं करी, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं करी। तो जब हो सकता है कि आपने कभी कंप्लेंट किए हो, तो उन्होंने आपको ही कहीं ना कहीं गलती सामने लेकर आई हो, तो आपने कुछ एक्सपेक्ट किए हो, तो और भी आपकी गलती इन्होंने, तब फिर इन्होंने आपकी गलती ठहराई है। तो की एक्सपेक्टेशंस उनसे नहीं रखना चाहिए। क्यों रख रहे हो? उन्होंने समझा नहीं कि वो भी कितना ज़रूरी था, तो भी कितना ज़रूरी है एक रिश्ते को बचाने के लिए, एक रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए। तो आप किसी इमोशन से उन्हें कंप्लेन कर रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इस वक्त की वो आपके साथ जैसे जिस भी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अब तक उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी रही, तो उनके अंदर सीरियसनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी रही, जो कि वो बिल्कुल गलत कर रहे थे। तो उन्हें समझ आ रहा है सब कुछ अभी, ठीक है। कैजुअल तरीके से आगे बढ़कर या फिर स्लो में आगे जाकर कोई ख्याल नहीं है, कोई प्लानिंग्स नहीं है, तो ये सब करना गलत है। हम जो प्लानिंग बस अपने काम को, अपने फैमिली को सीरियस लेते हैं, तो बस हम बाकी एरिया में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते आए हैं, तो इस प्यार में हम क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए ऐसा। तो आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं खुद को कोस रहे हैं, खुद को दोष दे रहे हैं, खुद को गलतियों का, जो उनको जो गलतियां हैं, गलतियों का, और अपना और आपका पर्सन समझ चुका है पर्सन सब बात को, ठीक है, क्योंकि उनको समझ आ रहा है कि उनको तरफ से क्या क्या गलतियां हैं। तो अब तक कंटिन्यूअसली पर्सन सब कुछ जो करते आ रहे थे इतने दिन तक, तो ये आप हमें ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, सो करंट मोमेंट पे एनर्जी जो है, पर्सन खुद के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं, खुद को ही प्रॉमिस कर रहे हैं कि यस, ये पर्सन खुद को प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो जितना करेंगे, वो जितना पेशेंस अवेलेबल रहेंगे, तो आपके साथ जितना समय वो आपके साथ रहेंगे, उतना समय वो आपको देंगे। अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ताकि रिश्ते में कोई भी किसी भी तरह का दरार ना आए, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना आए, और किसी भी तरीके की अनस्टेबिलिटी क्रिएट ना होए, ठीक है। सो खुद से प्रॉमिस करे सब कुछ। सो इस वक्त से वो जितने भी आपके साथ रहेंगे ना, तो चाहे जिंदगी भर के लिए चाहे वो ना हो, बस कनेक्शन का साथ ऊपर वाला के साथ है, फिर भी तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मेक श्योर कर रहे हैं आपके साथ, जिस भी तरीके से वो रहेंगे 100% अपना देंगे। ओके, बहुत अच्छा एनर्जी, बहुत ही अच्छा एनर्जी। तो 100% आपके लिए करेंगे, कनेक्शन में देंगे, बात करेंगे, सामने से कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, आपके साथ डेट पे जाएंगे, घूमने जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो किसी तरह की इस तरीके से मेंटल स्टेबिलिटी की भी वो भी बहुत ज़रूरी हो, तो वो भी वो देंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपका प्रोवाइडर बनेंगे। तो इस कनेक्शन में ऑल्दो अब भी दो उन्हें, बट स्टिल वो अपने तरफ से ज़रूर करेंगे। ये प्रॉमिस है पर्सन खुद अपने साथ कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने की मुझे नज़र डेफिनेटली आ रही है। एक करंट फीलिंग्स मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि एक कमिटमेंट में जाएगी ज़रूर। आप अगर नॉन कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सिचुएशन में हो, तो कमिटेड आ सकते हो आप दोनों, ठीक है। ये आपको दे सकते हैं, यस।
फिर आपको प्रॉमिस कर सकता है कि फॉर मैरिज, फॉर कमिटमेंट, ठीक है, फॉर अ न्यू रिलेशनशिप, कुछ प्रपोजल, कुछ श्योरिटी, ठीक है, ये सब कुछ इनके दिमाग में अभी चल रहे हैं। तो बहुत करंट एनर्जी इनकी बहुत अच्छी आई है गाइस। ये पर्सन भले ही कुछ ना दिखाए, ना कुछ शो करे, सब कुछ दबा कर रखे, कुछ एक्सपेक्टेशंस भी आपसे ना रखे, बट इनके दिल में तो सब कुछ चल रहा है। ये डेफिनेटली करके दिखाएंगे और रियलिटी में बहुत जल्द बदलने वाला है। इनकी सोच विचार जो अभी चल रही है रियलिटी में आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा। तो इस कैलेंडर को मैं करती हूँ साइड, मैसेज देख ली तो क्या देना चाहता है यूनिवर्स, आपका पर्सन का लव मैसेज क्या है। चलो क्या होने वाला है यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ये पर्सन जो है ना करंट मोमेंट में आपको लेकर काफ़ी सोच रहे हैं गाइस, भले ही कुछ शो करे या ना करे, सोच विचार तो आपको लेकर ही कर रहे हैं, काफ़ी एज्यूम कर रहे हैं, सब कुछ सोच रहे हैं, कभी पैशनेट बन रहे हैं, काफ़ी इमोशनल बन रहे हैं, बट कुछ सामने नहीं आने देना चाहते, ठीक है। ऐसा दिखा रहा है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट सबसे ज़्यादा फ़र्क तो इनका ही पड़ रहा है। मेरे पास तो ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ट्रस्ट, वाओ, transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Yes, so देखिए आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना होगा, आपके प्यार पे भरोसा रखना होगा, आपने खुद जो इनको प्यार दिए हो, आपने जो प्यारे तरीके से इनको प्यार किए हो, ठीक है, जितने सारे प्यार, जितने सारे एनर्जी, जितने सारे टाइम वक्त अपने इस कनेक्शन में दिए हो, इन्वेस्ट किए हो, आपको सब कुछ मिलेगा। आपको ट्रस्ट रखना होगा, अपने खुद के जो प्यार है, खुद का प्यार के ऊपर आपका भरोसा रखना होगा, ट्रस्ट रखना होगा, आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली सब कुछ मिलेगा। सारी चीज़ें सब कुछ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पर्सन के अंदर डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, पर्सन चेंज हो रहा है, इनके जो थॉट्स प्रोसेस चेंज हो रही है, डेफिनेटली जो चीज़ें पहले नहीं किए थे, सिचुएशन को बदलने के लिए पर्सन डेफिनेटली सब कुछ जो मैंने कही अभी, ठीक है, वही आ रही है, वही एनर्जी आ रही है। तो सब कुछ होने वाला है, आपको ट्रस्ट रखना है, डेफिनेटली सिचुएशन ठीक होने वाला है, कनेक्शन ठीक होने वाला है, आप दोनों बहुत करीब आएंगे, रियूनियन तो बहुत जल्द दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक कार्ड भी गिर गया। अच्छा, सरेंडर, यस, एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द वुल्फ बिफोर समटाइम्स न्यू द कैन अंडर ऑफ द अर्ली सब्जेक्ट को एंड अलर्ट वर्क। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपको जो कहा जा रहा है कि आप सरेंडर कर देना चाहिए, आपको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, आपने जो दिए हो, आपने जो इन्वेस्ट किए हो, आपको सब कुछ वापस मिलेगा, ठीक है। तो इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना रिग्रेट में आपको नहीं रहना है। आपको कुछ नहीं मिला, आपने इतने कुछ देने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिला। ये पर्सन तो कभी बदले नहीं, ये पर्सन कभी आपके लिए कुछ करेंगे नहीं, एक ख्याल में, ये दिमाग में आपको नहीं रखना है। डेफिनेटली आपको माइंड में ऑलवेज रखना है कि आपने जो सारे एनर्जी, जो सारे टाइम वक्त, जो कुछ इन्वेस्ट किए हो, वो तो आपको वापस मिलकर ही रहेगा। सिर्फ आप ट्रस्ट रखो, यूनिवर्स पे, गॉड पे विश्वास रखो, ट्रस्ट रखो, आपको सब कुछ ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके एनर्जी में शिफ्ट होने वाली है, ठीक है, आपको सब कुछ मिलने वाली है। सो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ट्रस्ट रखें यूनिवर्स के ऊपर, ऑटोमेटिकली चीज़ें बदलने वाली है, बहुत सारी चीज़ें। पर्सन का क्या मैसेज है, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या है उनका इंटरेस्ट मैसेज यूनिवर्स? I love you truly and I want to move towards you again। मैंने क्या कहा, ये पर्सन ट्रूली आपको प्यार करते हैं, दिल में बहुत सारा प्यार है, भले इंसान छुपाने की कोशिश करे, छुपा रहे हैं, चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, बट ये पर्सन डेफिनेटली मूव लेना चाहते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट मूव इन्होंने आपके तरफ डेफिनेटली लेंगे, बहुत जल्द आपके साथ रियूनियन दिखाई दे रहे पर्सन को, चाह भी रहे हैं। यहाँ पर और एक मैसेज है, अंत नहीं है ये बात, अब आरंभ होगा। सो डेफिनेटली आपको लग रहा है कि कनेक्शन शायद खत्म हो गया, कुछ नहीं होगा, आगे चलकर सब कुछ एंड है, ठीक है, बट वो नहीं है। इंसान आगे ने कि आपको ये मैसेज देने की कोशिश करे कि ये मत सोचो कि रिश्ता खराब हो गया है, जैसे सब कुछ एंड हो गया है, बिल्कुल नहीं, ये रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा, कुछ अंत नहीं हुआ है, ठीक है, फिर से आप दोनों कनेक्शन में आएंगे, फिर से सब कुछ होने वाला है, सही होने वाला है, ठीक है।
माई पास्ट इशूज ऑलवेज हार्ट में, आई कांट गेट ओवर स्टिल नाउ। ऐसे पर्सन का हो सकता है कुछ पास्ट का कुछ इश्यूज हो सकता है, कुछ ट्रॉमा हो सकता है जिसके वजह से इंसान शायद खुद के दिल खुल के आपके साथ मिल नहीं पाए थे या एनर्जी को हाइड करते थे। ठीक है, कुछ पास्ट ट्रॉमा है जिसके वजह से वो भी आज भी उनको बहुत हार्ट कर रहा है, तो इसके वजह से इनका गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपकी जिस तरह से आपको ट्रीट किया है वो गलत था। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पर है यू आर वर्दी ऑफ दिस लव, यस यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड व्हेन आई लुक इन योर आइज आई से माई लाइफ। यस डेफिनेटली देखिए उनको इस टाइम ए पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनके लाइफ का आप एक डिजर्विंग पर्सन हो, आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो। ठीक है, आपको सब कुछ मिलना चाहिए लाइफ में। आप जानते हैं कि आप बहुत लॉयल हो, आप इनके माइंड में रात दिन रहते हो, 24/7 आप इनके माइंड में चलते हो। भले आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट में, लिस्ट कॉन्टेक्ट में, जो भी हो, बट दिमाग में तो ऑफ हो। ठीक है, तो आपको एक लव वर्दी, बहुत ट्रस्ट वर्दी मानते हैं। एंड ए पर्सन जब भी आपके ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना फ्रेश है, एनर्जी आपका ऑरा इतना पावरफुल है कि इतना अट्रैक्टिव है, इतना मैग्नेटिक अट्रैक्टिव है आपका ऑरा, जहाँ से इन्होंने जब भी आपके आंखों पे देखते हैं ना, जब भी आपकी तरफ देखते हैं ना, आपको देखते हैं ना, तो ए पर्सन स्टेप बाय स्टेप उनका लाइफ उनको नज़र आता है कि आप कितना जीवंत हो, आप कितना ज़्यादा एनर्जेटिक इंसान हो। ठीक है, कितना हीलिंग पावर आपके अंदर है। यहाँ से कुछ मैसेज देख लेती हूँ, इनका इंटेंस मैसेज क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। वाओ, आई लव यू, ओ माय गॉड। देखिए आई लव यू, सो डेफिनेटली इंसान के दिल में बहुत सारा प्यार है गाइस। इंसान आपको प्यार करना चाहते हैं, दिल भर के प्यार करना चाहते हैं। आपको माइंड में चलता है कि ये पर्सन शायद आपको प्यार नहीं करते, कोई प्यार नहीं करते, कभी ढंग से प्यार नहीं किया, कभी ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया, तो इनके दिल में कोई प्यार इमोशंस है ही नहीं। पार्टी इंसान दिल से जानते हैं, खुद ये बात जानते हैं, इस बात को अप्रिशिएट करें कि हाँ इनको आपसे प्यार है। तो डेफिनेटली इंसान आपको ये बात कहना चाहते हैं कि आपको प्यार तो करते हैं, दिल से चाहते हैं रिश्ते को निभाना, कनेक्शन को ठीक करना, तो कंटिन्यूस कनेक्शन को लेकर जाना। तो आई विल कम बैक। सो डेफिनेटली इंसान आपके लाइफ में लौट रहा है गाइस, सो टेंशन मत लीजिए, सिर्फ तेरा होके रहो। वाओ, ये भी एक सॉन्ग है, आप सुन सकते हो, इसके लिरिक्स से बहुत सारा आपके पास का मैसेज हो सकता है। सिर्फ ये आपकी बनना चाहते हैं, ये आपके बनकर ही रहेंगे। ठीक है, ये कहीं ना कहीं प्रॉमिस भी कर रहे हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अच्छा, ये एक सॉन्ग है ना, सॉन्ग तब सुने हो। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तो ये सॉन्ग आप सुन सकते हो। इसके लिस्ट में आपके पास के बहुत सारे मैसेज से छुपा हुआ है, शायद सब कुछ आ जाएगा आपके सामने, क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपके आइज़ को देखकर जब भी देखते हैं तब की इनको अपने लाइफ को, पूरा लाइफ आपकी आंखों में उनको दिखाई देता है। वही है, देखिए तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। जब भी आपको देखते हैं ना, जब भी आपको पहले बार इन्होंने देखा है ना, लव एट फर्स्ट साइट जिसको कहते हैं, तब से उनको आपके लिए एक बहुत क्लोज एक कनेक्शन, एक इंटीमेसी, एक सोल कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन्होंने कहीं ना कहीं फील किया है। जो फीलिंग्स जो वाइब्रेशन आपसे मिली है, ठीक है, वो कहीं नहीं मिली है। एक कनेक्शन सोल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन, या सोल फैमिली में हो, आप दोनों एक ही सोल फैमिली का हो भी सकते हो। ओके, सो यस गाइस, ये है आपका पर्सन का एनर्जी, करंट फीलिंग्स। कैसा लगा रीडिंग? आई होप आपका रीडिंग रेजोनेट हुआ आपके साथ। डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना कितना मैच हुआ। ठीक है, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करो तो और भी अच्छा बात है। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे लिंक पर। तब तक के लिए बाय बाय।